हेलो दोस्तों, एडिस कोचिंग सेंटर एकेडमी की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक और वीडियो मैं लेकर आ गया हूं आप सभी लोगों के लिए क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले हमारे टेंस का, वर्ब का क्विक रिवीजन और एडवर्ब का आ चुका है। इसके अंदर हम टू द पॉइंट रिवीजन देखेंगे, एक्सेप्शन देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी हो सकते थे टू द पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भैया अपने नोट जो है बना लीजिए इससे, ताकि आप वन डे बिफोर एग्ज़ाम आप इसको जो है आराम से रिवाइज कर सकें। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप हमारी जो बिगिनर प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस चैप्टर को पहले कर लीजिए। और ये इसका जो मोटिव है इस वीडियो का वो सिर्फ है क्विक रिवीजन, कि भाई अगर आप एक दो बार कर चुके हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। और जो भी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं चैप्टर के, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने टेंस के लिए जो है एडवांस एज वेल एज बेसिक जो है कर लिया था एक वीडियो के अंदर, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स है, वो करवा दिए थे मैंने आप लोगों को। उसके बाद टेंस की करवा दिए थे और एडजेक्टिव के आज करवाने वाला हूँ। एडवर्ब के इससे पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। तो इनके क्या पार्ट ऑफ स्पीच का जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या एक यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको एडवर्ब का। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है खुद एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, सेंटेंस को, प्रीपोजिशन को और कंजक्शन को। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, प्रोनाउन को। और प्रीपोजिशन का मतलब है भाई पोजीशन है ना वर्ब से पहले, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा एडजेक्टिव है और उसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जो भी एक्सेप्शन हैं एंड कुछ वर्ड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट इज़ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड एनी वन डे एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश। तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इसको तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, प्रोनाउन को। और टाइप ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं हम। प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले वो इस तरीके से है कि एडजेक्टिव दैट एंड इन IOR, यानी वो एडजेक्टिव जिसके पीछे IOR आता है वो अपने बाद में टू लेगा, ना कि देन लेगा। ठीक है, वो जो उस वर्ब है, वो जो वर्ड हैं उसके वो हैं सुपीरियर है, इन्फीरियर है, सीनियर है, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ सीनियर टू मी, ना कि इसमें देन आएगा तो सीनियर टू लेता है। इस तरीके से आप सभी के जो ऊपर दिए हुए हैं इसके एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं और बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको। तो पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव दैट आर नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, दीज आर इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, सीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, पार्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, एटर्नल, ओवरलास्टिंग, आइडल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल एंड सुप्रीम। तो मैं हिंदी में बता देता हूँ इसका क्या मतलब है कि जितने भी ये एडजेक्टिव के वर्ड मैंने आपको दिए हुए हैं, ये जो अपने बाद में ना तो इनके बाद में कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ हो सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री के यूज़ में, यानी कि ना तो इसका मोर इंटीरियर या मोस्ट इंटीरियर ऐसे करके यूज़ हो सकता है, और ना इसके पीछे ER और EST लग के है जो है ये यूज़ हो सकते हैं। तो इस पॉइंट का यही मतलब था दोस्तों। और इसका जो एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ मोर इन्फीरियर टू दैट, ये बिल्कुल जो है गलत है। मैंने बताया था आपको कि मोर और मोस्ट लगा के इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ इन्फीरियर टू दैट सही होगा। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं आपसे सबके सामने कि पॉइंट नंबर 3 कहता है वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन सी हैं? लुक, सी, अपीयर, फील, टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। ये सब जो है एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई की जाएगी, ना कि एडवर्ब के द्वारा। ये आपको याद रखना है इन फ्यूचर। ये जो दोस्तों एरर के रूप में आपके सामने आ सकता है, ज़्यादातर एरर के रूप में ही क्वेश्चन आते हैं। ही फेल्स बैडली गलत है, ही फील्स बैड बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि LY जो लग जाता है पीछे वो जो है एड वर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। और यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बैड। ही फील्स बैड, कौन बुरा महसूस कर रहा है? ही। तो ही क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है, लेकिन वो नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है बैड, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो चलिए पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्ब ऑफ सेंसेशन, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, प्रूफ, मेक, ये जैसे वर्ड ये भी एडजेक्टिव के द्वारा ही क्वालिफाई किए जाएंगे, एडवर्ब के द्वारा नहीं किए जाएंगे। ये आप जो है भविष्य के लिए अपने दिमाग में कॉपी में लिख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है इफ़ नाउन वर्क एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म।
तो मुझे लगता है ये कि आसान था, ही समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे क्या, पॉजिटिव केस कम आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड नॉट बिफोर देम। इसको एग्जांपल समझते हैं। माई ऑल फ्रेंड हैव गॉट सिलेक्टेड, ये बिल्कुल भी गलत है, ये ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ऑल माई फ्रेंड हैव गॉट सिलेक्टेड सही है। इस पॉइंट का यही यहाँ पर जो है मतलब था। पॉइंट नंबर 6 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ बोथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एंड एडजेक्टिव आर यूज इन सिंगल सेंटेंस, अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस के अंदर यूज हो जाए एडजेक्टिव की, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होगा, वो होगा एज और एज के साथ में और सो एज के साथ में। ये सेकंड लाइन में बताया हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री इज यूज विद एज एंड सो एज एंड कंपैरेटिव डिग्री इज यूज विद देम। तो इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज इफ़ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करते हैं दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री डजेंट कम विद द वर्ड टाइम, यानी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर अगर टाइम वर्ड का यूज़ हो रहा है, यानी ER, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है ER लगाना या मोर लगाना, मोर ब्यूटीफुल, मोर इन्फीरियर लगाना। तो मोर इन्फीरियर गलत होगा, मोर ब्यूटीफुल ज़्यादातर आ जाता है। तो उसके साथ में टाइम का वर्ड यूज़ जो है नहीं होता है, टाइम वर्ड यूज़ नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। माई हाउस इज़ 4 टाइम बिग देन योर्स, ये बिल्कुल गलत है ग्रामर की दृष्टि से। तो माई हाउस इज़ 4 टाइम एज बिग एज योर्स जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एज सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 8 कहता है टू कंपैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम टुगेदर। दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर साथ में नहीं आ सकती हैं, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकती हैं। ही इज़ मोस्ट इन क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिस, ये बिल्कुल गलत है। और सही जो इसका सही सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, वो होगा ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिस मेंबर्स। पॉइंट नंबर 9, इफ़ different preposition are needed with different adjective, suitable preposition must be used with each of them। यानी कि अगर अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ करनी पड़ती है अगर सेंटेंस के अंदर, तो हम करेंगे उसको किस ये बताया गया इस पॉइंट के अंदर। और इसका जो सेंटेंस एग्जांपल हो यहाँ पर देख लेते हैं हम। ही इज़ सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ही इज़ सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो सेकेंड वाला जो है करेक्ट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 10, अब इसमें क्या है कि एक ही सेंटेंस के अंदर अगर सारे एडजेक्टिव जो टाइप हैं वो आए, तो किस तरीके से हम उस ऑर्डर को याद कर सकते हैं, वो भी पॉइंट है दोस्तों। हालांकि कभी मुश्किल है कि सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन 2 या 3 एक साथ आ सकते हैं। अब उसके ऑर्डर को याद करने के लिए मैंने एक बनाया है ओ से स्कोप से हम उसको याद कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको देखिए, मैंने नीचे बताया हुआ आपको। ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल एंड पी से पर्पज़। अब इसका जो एग्जांपल है वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आई बोट ए टाइनी ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। तो इसमें जो है बिल्कुल ऊपर जो है दिए गए जिस तरीके से जो ऑर्डर है उसी तरीके से सेंटेंस के अंदर सारे एडजेक्टिव को अरेंज किया गया है। तो अगर आपको एरर के अंदर आपको दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ओपिनियन पहले आएगा साइड से या फिर एज बाद में आएगा साइड से, जो शेप है वो पहले आएगा कलर से। इस तरीके से आप इसमें जो है ध्यान रख सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है इसके अंदर, जो कि है फ्यू, आई फ्यू, द फ्यू, ये फिलर्स के अंदर और क्लोज टेस्ट के अंदर आप क्या आ सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, जो फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है हार्डली सम, मुश्किल से कुछ, यहाँ पर सम ऐड कर लीजिएगा, हार्डली सम। और एफ यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं। और द फ्यू का मतलब होता है ऑल दैट इज़ अवेलेबल, यानी जितना है बचा खुचा वो है द फ्यू। लिटिल, हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ। और ए लिटिल का मतलब है सम बट नॉट मच, थोड़ा लेकिन ज़्यादा नहीं। द लिटिल का मतलब है जो भी अवेलेबल है वो। मैं आपको बता दूं कि जो फ्यू का जो नाउन चैप्टर के अंदर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन जो है हम सीखते हैं वहाँ पर। जो फ्यू इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन एंड लिटिल इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन।